Hello everyone, how are you all? I hope you all are well. So today we are back again with English Spring, and on the last turn I have explained you poem. This we have done, है ना? Explanation आपको हो गया था. Now today we are going to do exercises. So open page number 12. We will not do anything in the notebook of this lesson. We will only do exercises in the book. Number 1. Number the pictures in the correct order that they happened in the poem. इसमें आपको क्या बताना है? Some pictures are given. आपको इसको correct order में लिखना है. जैसे this will be the first one, क्योंकि पहले तो kite थी ना. This is number 1. Then the boy flew the kite. उसने जो kite थी वो उड़ाई थी. So this will be number 2. And the kite got stuck in the branches of the tree. Tree की branches में अटक गई थी. So this will be the third one. Next, people fly kites on August 15th. ज़्यादातर लोग जो काइट्स हैं वो कब फ्लाई करते हैं? ऑन अगस्त 15th. क्वेश्चन थर्ड, व्हाट इज़ कॉमन बिटवीन द काइट एंड द बॉय इन द पोम? बॉय और काइट के बीच में क्या कॉमन है? हिंट, टू द बोथ गेट स्टक इन समथिंग. सो आपको मैंने पोएम का मीनिंग एक्सप्लेन किया था, तो उसमें बॉय और काइट में क्या सिमिलैरिटी थी, दोनों में क्या कॉमन था? जैसे बॉय ने कहा कि जैसे कि वो उसने अपनी काइट फ्लाई की थी, तो उसकी जो काइट थी वो ब्रांचेस में अटक गई थी. एंड काइट गॉट वो हेल्पलेस, काइट जो थी वो हेल्पलेस हो गई थी, वो निकल नहीं पा रही थी. तो बॉय को ऐसा लगा कि वो भी जो है वो भी काइट की तरह है, क्योंकि वो भी अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो थी, मैथ्स की जो प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें सॉल्व करने में वो भी अटक जाता था. जैसे कि काइट अटक गई थी ट्री के ब्रांचेस में, ऐसे ही वो भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अटक जाता था. तो यही चीज़ उन दोनों में कॉमन थी. टू द नेक्स्ट वन, लेट्स एन्जॉय द पोम. Answer these questions. Here you will leave number 1. We are not going to do. Number 2. In the poem, we came across the words kite and fly. Both these words have more than one meaning. आपने poem पढ़ी, उसमें आपके दो words ऐसे आए, kite and fly. ये दोनों words के meanings जो हैं वो अलग अलग है. इसके एक से ज़्यादा meaning है. जैसे for example, kite. Kite is a thing मेड ऑफ पेपर विच यू कैन फ्लाई. काइट जो है वो एक थिंग का नाम है जो कि पेपर से बनी होती है, जिसे हम उड़ाते हैं. काइट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ बर्ड. अब काइट जो है वो एक बर्ड का भी नाम है, ठीक है. तो यहाँ काइट स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन इज सेम, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. इनके मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है. सेम एज विद द फ्लाई. फ्लाई एज अ वर्ब मीन्स टू मूव थ्रू द एयर. फ्लाई एज अ वर्ब यूज़ हुआ है यहाँ पर, और जिसका मतलब होता है एयर में उड़ना. Then fly as a noun is a name of an insect. Fly अगर हम as a noun यूज़ करें तो it's a name of an insect. जो हाउस फ्लाई होती हैं, घरों में मक्खियाँ होती हैं, उसे फ्लाई कहते हैं. तो यहाँ आपने देखा कि ये दोनों वर्ड जो हैं, यहाँ काइट काइट, फ्लाई फ्लाई, इन वर्ड्स में प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. तो इसे हम कहते हैं होमोनिम्स. डेफिनेशन देखते हैं. सच वर्ड्स विच हैव द सेम स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स. ऐसे वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, लेकिन उनके मीनिंग्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं. देन राइट 3 pairs ऑफ सच वर्ड्स दैट यू कैन थिंक ऑफ एंड गिव देयर मीनिंग्स. अब यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखने हैं, जिस वर्ड होमोनिम्स लिखने हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग हों, ठीक है. तो फर्स्ट वन इज़ राइट. राइट मीन्स करेक्ट, जैसे हम सही कहते हैं. देन सेकेंड राइट, दिस इज़ राइट. हेयर राइट मीन्स डायरेक्शन, जैसे हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं कि राइट में मुड़ जाइएगा या राइट इधर जाना है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्शन. तो यहाँ पर राइट और राइट दोनों की वर्ड स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग्स जो हैं वो डिफरेंट है. नेक्स्ट वन, वेल. वेल मीन्स इन गुड हेल्थ. हमारे जिनकी हेल्थ अच्छी होती है उन्हें हम कहते हैं वेल. जैसे आई एम वेल, अगर कोई हमसे पूछेगा हाउ आर यू, तो वी विल से आई एम वेल. तो यहाँ हम वेल यूज़ करें इन गुड हेल्थ. देन वेल, अ सोर्स फॉर वाटर इन द ग्राउंड. यहाँ जो वेल है वो है अ सोर्स फॉर वाटर इन द ग्राउंड, जिसे हम कुआँ भी कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज़ पाम. इनर सरफेस ऑफ योर हैंड. आपके हाथ का जो इनर सरफेस होता है, ये हथेली जो होती है आपकी, इसे हम पाम कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पाम, अ टॉल स्ट्रेट ट्री. और पाम जो है वो एक ट्री का भी नाम है. तो इन वर्ड्स में आपने क्या देखा कि यहाँ पर इनकी मीनिंग्स, इनकी स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट देयर मीनिंग्स आर डिफरेंट. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दीज एक्सरसाइजेज इन योर बुक वेरी नीटली. ओके.